हाल चाल है? बहुत दिन से भेंट ना उधर कहूँ चले गए रे का? हाल चाल तो ठीक है कहूँ गए ना रहे तनी तबियत ना ठीक रही यही हमारे घर से निकलबो ना कर रहे आज ऐसे निकले रहे कि गोवा ना गोवा सही चली के दो देख ली और तू लोग से भेंट हो जाए। और बतावा तबियत ठीक है ना? हाँ तबियत बहुत ठीक है। और बताओ आजकल की क्या खबर है? अरे जुम्मन भैया का बताइए, इतनी टाइम जवन हालत होगी बड़ा जी विराट है। ऐसे वही बेला आई हम की कैसा दिन देखे का पड़ी। सही कहा थे रिंकू, जब सोचे लगी था तो बड़ा जी किराया लगा था। हमेशा ये सोची था कि हम लोग की जैसे तैसे गुजर गई, अब आगे वाली नस्ल का क्या होई। हाँ भैया बहुत जी पिरा लगा जब इतनी बेला की हालत देखी जाती और अपने लोगन की हालत देखी जाती कि एक तरफ दुश्मन की किस्म किस्म की चाल बाढ़ के नहीं आई है जिसमें फंस के दीन ईमान से हाथ धो दिया जाए। सही सही कहे, आज केहू का दीन ईमान की फिक्र ना है, सब अपने अपने काम में मगन है और जैतनों मगन है कि ऐसा ऐसा झुंझुना पकड़ा देवा है कि सब वही में मस्त रहे। केहू का नमाज रोजा दीन ईमान से कौनो मतलब ना रह जाए। हाँ जुम्मन भैया सही कहे भैया, आज मुसलमान खास तौर से अपने नौजवान लड़कन दीन ईमान से दूर जाते हैं और ऐसे ऐसे काम में पड़ जाते हैं। लगता है ना कि कब वो सोच रहे हैं ये काम करके हम कहाँ जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम चाचा, खैरियत से हैं? आप लोग बड़ा फिक्रमंद लग रहे हैं। हाँ बच्चा कुल ठीक ठाक है। ये तनी झिंकू से भेंट हो रही है, ये आजकल जवन कुछ चलत है माहौल के लेके सोचा जात रहा है। और बतावा कुल ठीक ठाक है ना, कहाँ जात रहे हैं? हाँ चाचा सब ठीक ठाक है, यही बाबू को लेकर स्कूल के बस पर बैठने जा रहा था। माशा अल्लाह पुतवा तो बड़ा निक निक पहना था। कवन स्कूल में पढ़ा था? सेंट थॉमस इंटरनेशनल स्कूल। अब इनके कहा कहे आप? अरे चाचा जिस स्कूल में आपका पोता पढ़ता है उसी का नाम है। मैं तो कुछ पल्ले ना पड़ा। अच्छा बताओ हमें कहाँ पढ़ा था? अरे खालिद कम से कम अपने लड़कों को कुछ दीनों ईमान सिखाया था, अल्लाह रसूल की बात पढ़ाया था। चाचा बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस। चाचा बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ इंग्लिश कंप्यूटर साइंस सब कुछ पढ़ाया जाता है। अरे बाबू अल्लाह रसूल का कुछ पढ़ावा दे, बस खाली कंप्यूटर मोबाइल पढ़ावा जाता है। अरे खालिद कम से कम अपने लड़कों का कुछ दीनों ईमान सिखाया था, अल्लाह रसूल की बात पढ़ाया था। अरे चाचा किस जमाने की बात कर रहे हैं? हम आज 21वीं सदी में आ चुके हैं। आप लोग अभी अभी अपने विज्ञान शोध में पड़े हुए हैं। आज कंप्यूटर और टेक्निक का जमाना है। अगर हम इज्जत वकार चाहते हैं तो हमें जमाना के साथ चलना पड़ेगा। अरे बाबू हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो ना है, लेकिन पहले लड़कन का दीन ईमान की बात पढ़ावे के चाहिए ताकि उनके दिल में अल्लाह रसूल की बात बैठे, हलाल हराम जान सके, रोजा नमाज के बारे में मालूम हो सके। और जब पढ़े हुए हैं तो उनके दिल में अल्लाह मियाँ का डर बैठा रही कि अगर कौनो गलत काम करिए तो कल अल्लाह मियाँ के सामने का जवाब दिए। सही कहा जुम्मन भैया, अगर लड़कन का शुरू में दीन ईमान के बारे में ना बताओगे और ना पढ़ाओगे तो उनके दिल में ना डर खौफ हो और ना माई बाप का हक हकूक जनियन और ना नमाज रोजा सही ढंग से कह पैन और ना हलाल हराम जनियन। जेका नतीजा ये निकले कि जब बड़े होंगे और वो बुरा काम करे लगे जैसे अल्लाह रसूल और अल्लाह मियाँ की किताब कुरान मजीद मना कर थी। सलाम वालेकुम जुम्मन। वालेकुम सलाम। मिंकू कहाँ जात रहे आप? अरे जात रहे हैं तो तुम लोग का देख लिए तो चले आए। और बतावा कैसे बड़ी जुटान है, बड़ी सोच विचार में सब लोग पड़े, खैरियत है ना? तनी ये लोग मिल गए, खालिद मिल गया, बातचीत होए लगी रही। आजकल जवन कुल चलता है वही आजकल जवन कुल चलता है अपने लड़कन का जवन हाल है वही कले के बतियावा जात रहा। और बता और जब सोचे लगी तो जी पिराए लागत है। जुम्मन आज सोचे लगे तो बड़ा दुख होता है कि ऐसी ऐसी खबर सुने का मिला थी कि कुछ कहा जिन रोज कुछ ना कुछ सुने का मिला करत है। ऐसे बाबू हमारा पोतवा सुराय वाला मोबाइल लिए से ना उम्र रोज खबर आवा करत थी। ऐसे बाबू खबर आवत रही कि बच्चा ऐसी खबर है कि कलेजा फट जाए। एक ठो मुसलमान लड़की जो मुसलमान के घर पैदा हुई, अल्लाह रसूल का नाम लिए से मुर्तद हो गई। बाबू कहूँ ट्यूशन पढ़े जात रही, वहीं कौनो गैर मुस्लिम लड़का से दोस्ती हो गई, ओके साथ आवे जावे लगी रही। फिर वो से कहते अपना मजहब बदल ले तो से बिया कह लेबे। बाबू अपना इस्लाम मजहब छोड़ के मुर्तद हो गई, ओके साथ रहे लगी। और जब शादी करे कहे लगी कि तो इनकार करके लात मार दिए, अब तोरे साथ बिया ना करियो। बाबू रोजाना कौनो ऐसी ऐसी खबर सुने का मिल जाती कि जिया पिराए लगत है।
अब सोचो ना गवारा कि अपने जियते जी ऐसी हालत देखे का मिली। सही कहे मिंकू, बड़ी खराब हालत हो गई। अल्लाह मियाँ का डर खौफ एकदम खत्म हो गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग बड़े फिक्रमंद नजर आ रहे हैं, खैरियत से हैं? हाँ मौली साहब, कुल ठीक ठाक है। ये आजकल जवान कुल चला था वही का सोच लिया जाए तो दिल पिराए लगाता है। एक तरफ दुश्मन तरह तरह से परेशान करे की स्कीम बनाती, दूसरी तरफ हम लोगों की ऐसी हालत हो गई है कि दीन ईमान की फिक्र खत्म हो चली जाता है। अल्लाह रसूल का डर खौफ खत्म हो गया। सही कह रहे हैं चाचा, आज यकीनन हालात बहुत नाजुक है। तरह तरह के फितने खड़े हैं। एक तरफ बातिल ताकतें मुसलमानों और शायर इस्लाम के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तरह तरह की बुराइयां अलग अलग शक्लों में हमारे दिन और ईमान पर शब खो मारने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें परेशान होने के बजाय हालात से मुकाबला करने का हौसला पैदा करना होगा। अपने आप को इन बुराइयों के दलदल से बचाने की फिक्र करनी होगी। अगर खुदा न खास्ता हम गफलत में पड़े रहे तो हमारे आने वाली नस्लों की ईमान यकीन की सलामती मुश्किल नजर आ रही है। इसलिए हमें एहतिसाब करना होगा, फिक्र करनी होगी, आगे बढ़ना होगा और हौसला के साथ मैदान अमल में आकर काम करना होगा। अरे मौलवी साहब, तकरीर करे काम ना बने वाला है और मेहनत करे की जरूरत है। तनी इनका देखला, जब ऐसे ऐसे लोग अपने लड़कन के दीन ईमान के बारे में अल्लाह रसूल की बात पढ़ावे के बजाय, और तनी इनका देखला, ये बड़े हो के काम जानिए अल्लाह रसूल के बारे में। चाचा, आपकी फिक्र सही है। हमें और मजबूती के साथ मैदान अमल में आना होगा। दीन की मेहनत, ईमान की मेहनत, अल्लाह और रसूल से हमारा जो रिश्ता कमजोर हो गया, उस रिश्ता को मजबूत करने की फिक्र लेकर लोगों के दरमियान जाना और मेहनत करना। यकीनन हमें और मजबूती के साथ आना और मेहनत करना होगा। देखिए, जहाँ तक तालीम का सवाल है, न तो हमारा दीन न तो हमारा मजहब किसी तालीम से मना नहीं करता, ना तो डॉक्टर बनने से ना तो इंजीनियर बनने से, बस मना करता है तो ऐसी जिंदगी गुजारने से जिसमें अल्लाह का खौफ और डर न हो, ऐसी जिंदगी जीने से जिसके अंदर मासियत हो, गुनाह हो, अल्लाह की नाफरमानी हो, हराम से कुर्बत, हलाल से दूरी हो। इसलिए पहले हमें अपने बच्चों को दीन से आरास्ता करना चाहिए, दीनी और कुरानी तालीम से आरास्ता करना चाहिए। दीनी माहौल और दीनी तरबियत में उनकी जिंदगी के लम्हात गुजरे, इसकी फिक्र करनी चाहिए, ताकि उनके दिलो दिमाग में ईमान और यकीन का नूर मुनव्वर हो, उनके कल्ब में अल्लाह का खौफ और डर हो, अल्लाह का खौफ और डर हो, हलाल और हराम की तमीज हो, इबादतों को अदा करने का सलीका हो, अल्लाह का कलाम कुरान मुक़द्दस की तिलावत और अदायगी का ढंग हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत की अज़मत हो और उनके दिलों में दौलत ईमान की कद्र और अज़मत हो, कुफ्र और शिर्क, मासियत और नाफरमानी से नफरत हो। यह कब होगा? जब हम अपने बच्चों की तालीम के लिए ऐसे इरादों का इंतखाब करेंगे जहाँ का माहौल दीनी हो, जहाँ तरबियत दीनी हो, जहाँ की तहजीब इस्लामी हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसे इदारे हमारे अंदर मौजूद हैं जहाँ हम खालिस दीनी माहौल में अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दीगर जुबानों की तालीम भी अदा कर सकते हैं। सही कहा मौलवी साहब, सही कहा मौलवी साहब। देखिए, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर वाकई बड़ा कारआमद और फायदे की चीज है, लेकिन आज हमारी ये नई नस्ल इसे फायदे के लिए कम लहव लाइब लायानी गैर जरूरी ख्वाहिशों मुनकर में ज्यादा इस्तेमाल करती है। आपने जिस चीज का तज़किरा किया, आपने अभी जिस चीज का तज़किरा किया उसमें से हमारे मोबाइल में ऐसे गेम भी आते हैं जो पबजी और फ्री फायर वगैरह कहते हैं, जिसके खेलने में हमारे दिमाग इस कदर मुनाविक हो जाते हैं कि बसा औकात वो डिप्रेशन और नफ्सियाती मरीज हो जाते हैं। जैसा कि अभी आपने तज़किरा किया कि और इसी तरह इन गेमों में बहुत से गेम ऐसे होते हैं जो जुआ और लॉटरी पर मबनी होते हैं, जिसमें हम पढ़कर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद करते हैं। इसी तरह इन गेमों में बहुत से गेम ऐसे होते हैं जिसमें खेलने वाला टास्क मिलता है, जिसे पूरा करने में
ऐसे काम का पाबंद बनाया जाता है जो शिरकिया होते हैं, जो आपकी रूहानी और ईमानी कुव्वत को सल्ब कर लेते हैं। और यकीनन अफसोस कि आज हम उन्हें ये कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं कि बच्चे ही है, खेलने दो। यकीनन हमारी चश्मपोशी, हमारी ये मुदानत, हमारी ये मुदाहनत, हमारी ये कल हमारी जिल्लत और रुसवाई की सबब बनेगी। अरे मौली साहब तनु यही के बारे में कुछ बताइए। जो आज कर अपने लड़का लड़किन का हाल गो है, बताओ आज दुनिया के खातिर, दोस्ती की खातिर अपना दीन ईमान बेचे खातिर तैयार हो जाती। बड़ी तकलीफ वाली बात है। रोजाना कौन कौन खबर सुने को मिल जाती कि दोस्ती के लिए तो वही खातिर अपना दीन ईमान छोड़ के मुर्तद हो गई। सही कहे मिनको। आजकल केहू का अल्लाह मियाँ के डर में खौफ ना है, एकदम खत्म होएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह मौजूदा दौर में बिगाड़ और